दोस्तों, नारियल के पेड़ बड़े ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे कुछ नारियल के पेड़ लगे हुए थे। उस पेड़ पर लगे हुए नारियल को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। उसके मन में एक और अहंकार रहता था कि वो सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ है। इसी घमंड के कारण नारियल नदी में पड़े हुए पत्थर को तुच्छ कहकर उसका अपमान करते रहता था। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर के तराशने के लिए बैठ गया और उस पत्थर पर तरह तरह के प्रहार करने लगा। ये सब देखकर नारियल को और अधिक आनंद आने लगा और उसने पत्थर से बोला, है पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले इधर से उधर टकराते रहता था। दुर्भाग्य से कभी तुम्हें बाहर आने का मौका भी मिलता था तो मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाता था। और आज तो हद ही हो गई। ये शिल्पकार तुम्हें हर तरफ से हथौड़े का चोट मार रहा है और तुम ऐसे ही चुपचाप सिर्फ देख रहे हो। अरे अपमान की भी कोई सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है तू। मुझे देख, मैं इस ऊंचे वृक्ष पर कितने शान से बैठा हूँ। पत्थर ने नारियल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नारियल रोज इसी तरह से पत्थर का अपमान करते रहता था। कुछ दिनों के बाद उस शिल्पकार ने उस पत्थर को तराश कर एक शिवलिंग में तब्दील कर दिया और उस शिवलिंग को पूर्ण आदर के साथ एक मंदिर में स्थापित की गई और पूजा करने के लिए उसी नारियल को उस पत्थर के बने हुए शिवलिंग के चरणों में चढ़ाया गया। ये सब नजारा देख करके पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, जिस कष्ट पर आप मेरा मजाक उड़ाते थे, उसी कष्ट को सहकर मुझे जो जिंदगी मिली है, उससे लोग मुझे भगवान शिव जैसा सम्मान देते हैं। आज मुझे उस शिल्पकार ने तराश करके एक ऐसा शिवलिंग बना दिया है जिससे लोग मुझे भगवान शिव जैसा मानते हैं। लेकिन नारियल भाई, इससे तो एक बात क्लियर हो जाता है कि जो अपने अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा आदर के पात्र बनते ही बनते हैं, लेकिन जो अहंकार या घमंड का भार लिए घूमते हैं वो हमेशा नीचे ही गिरते हैं। जैसे आप मेरे चरणों में गिरे हुए हो। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका स्थान मेरे चरणों में होगा? लेकिन आपका घमंड और मेरी समर्पण का नतीजा है कि आप मेरे चरणों में हो। पूरी बातें सिर झुका करके नारियल चुपचाप सुन रहा था। फिर दबे हुए स्वर में नारियल बोलता है, समर्पण? कैसा समर्पण पत्थर भाई? मुझे भी बताइए ताकि मैं अपना अहंकार त्याग पाऊं। देखिए नारियल भाई, ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। जब शिल्पकार अपने छेनी हथौड़ी से मुझ पर प्रहार कर रहा था, तब मैंने अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। उसी समर्पण का नतीजा है कि भगवान शिव ने मुझे अपना स्वरूप दिया है। ये सब बातें सुन करके नारियल को अपनी करतूत पर बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड हमेशा इंसान को नीचे ही गिराता है। इसलिए हमेशा हमें घमंड का त्याग करना चाहिए और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए।